हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही पढ़ा। वेलकम टू बी बैंकर, दिस इज संजीव और आज मैं हाजिर हूँ इंग्लिश की एक टॉपिक के साथ, टेंस। ठीक है, टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और आपके इंग्लिश के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप न सिर्फ खुद कंट्रोल रख पाओगे बल्कि दूसरों को भी पढ़ा सकोगे। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए पूरी फोकस होकर वीडियो को देखिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस डिनोट्स टाइम। ठीक है, टाइम जो बीत चुका, टाइम जो हो रहा है, टाइम जो होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा फैमिली ट्री वाइज हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना, कि टेंस के तीन बेटे। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, और सबके चार चार बेटे। ओके, टेंस का जो पहला बेटा उसका नाम प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकेंड जनरेशन एंड ये थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन, ये जो सेकेंड जनरेशन है, इसके चार बेटे। ठीक है, चार बेटे, सबका नाम भी सेम। पहला जो बेटा है उसका नाम सिंपल, दूसरा जो बेटा उसका नाम कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम में ही दोस्तों सब कुछ है। अगर आप नाम पे कमांड रख लोगे, टेंस पे कमांड रखोगे। सो फोकस ऑन द नेम्स, है ना। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं। सिंपल जो है ये बहुत ही साधारण साधारण सिंपल सिंपल इसमें सेंटेंसेस होते हैं। सेकंड वन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू, वर्क जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा, काम जारी रहेगा। ओके, थर्ड वन इज परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कि ऐसा काम जो परफेक्टली डन हो चुका है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका। फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा काम जो हुआ भी है एंड जारी भी है। ठीक है, मतलब होता हुआ है या होता है और होता रहेगा, इस टाइप का जो काम चल, जैसे कि मैं कुछ करता आ रहा हूं, मैं खेलता आ रहा हूं। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, तो आइए तो बात करते हैं इसके नामांकन पे। नामांकन में जो ये तीनों है ना, इन तीनों का सेम रूल है। ठीक है, मतलब सब में, इसमें इसमें मैं किसी एक में अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो वो सब पे लागू होगा। ओके, तो ये जो नामांकन है इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले पापा जी का नाम आएगा। ठीक है, सबसे पहले पापा जी का नाम, देन बेटे जी का नाम एंड देन दादाजी का नाम। ठीक है, इन तीन बेटों के साथ। तो सबसे पहले पापा जी का नाम। पापा जी का नाम क्या है इनका? फ्यूचर। ठीक है, फिर बेटा जी कंटिन्यूअस, फिर दादाजी टेंस। यानी इट मीन्स कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, और इसके साथ ये जो पहला वाला बेटा है, इसके साथ, है ना, इसके साथ क्या होता है, पहले ये खुद आता है, बेटा जी खुद, एंड देन पापा जी एंड देन दादाजी। ओके, तो बेटा क्या है? सिंपल, पापा जी फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो आई होप कि नामांकन में आप लोगों ने कमांड रख लिया होगा। ठीक है, तो नाम में ही फोकस कीजिए दोस्तों। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, टेंस किसने नहीं पढ़ा? बचपन से हर कोई टेंस पढ़ता है, लेकिन टेंस किसी से भी आप पूछो, 80% जनता यही बोलेगी टेंस सरदर्द है बाबा, है ना। तो सो प्लीज पूरी तरह से फोकस करके वीडियो को देखिए। और वीडियो के बाद मैं एक छोटी सी आपको एक टास्क दूंगा, वो आप करो। ठीक है, उसको करने के बाद आप डेफिनेटली टेंस पे पूरी तरह से कमांड हासिल कर लोगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोस्तों। ठीक है, और यही कंपैरेटिव स्टडी इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत है। सो दैट फोकस ऑन वीडियो। पहले इसको मैं इरेज करता हूँ और बारी बारी से सबके बारे में आपसे बात करता हूँ। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। ये सबसे पहला बेटा है। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हम लोग पहले बेटे के बारे में पढ़ेंगे और इसी को कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, मतलब एक साथ सभी बेटों के बारे में सेम टाइप का अध्ययन, सेम टाइप की स्टडी। ओके, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आइए प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट जो है उसका पहला बेटा सिंपल, है ना, उसमें सेंटेंस होगा मैं खाता हूं। ठीक है, मैं खाता हूं का ट्रांसलेशन होगा आई इट। ठीक है, सेकेंड वन इज पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, मैंने खाया, या इसी को कहते हैं मैं खाता था, आई एट, है ना। एट जो है वो V2 है। ठीक है, किसका? इट का। इट एट इटन। आई होप कि आपने पढ़ा होगा इसे। नहीं पढ़ा तो ये वाली चार्ट जो है वर्ब की, इसको आप देख लो, है ना, V1 V2 V3 V4 एंड V5, इट एट इटन वाली चार्ट। ठीक है, इसमें यही रूल है कि आपको V2 लगाना है। ठीक है, इसकी रूल। इसके बाद फ्यूचर की है मैं खाऊंगा। ठीक है, मैं खाऊंगा, आई विल इट। ठीक है, कोई रूल नहीं, सिर्फ ऑलवेज याद रखिएगा फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, ठीक है, कोई भी पार्ट हो, कोई भी बेटा हो, विल तो पक्का लगेगा उसके साथ। ठीक है, और इसमें कोई रूल नहीं है एक्स्ट्रा। आई विल इट, मैं खाऊंगा। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल सेंटेंस एकदम। इसमें मैंने खाया, आई एट, और इसमें मैं खाता हूं, आई एट। इसमें दोस्तों एक छोटी सी रूल है। रूल वो ये है
कि ही, सी, इट एंड नेम, ठीक है, क्या, ही, सी, इट एंड नेम के साथ आपको एस या ईएस लगानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक ले लेते हैं, सपोज करते हैं ही, है ना, जैसे वह खाता है तो ही के साथ इट्स लगेगा, क्यों, क्योंकि ये ही, सी, इट के साथ एस या ईएस लगता है और इट के साथ एस लगता है, ईएस नहीं, ओके। तो ये एस और ईएस का भी रूल अब थोड़ा सा कहीं से देख लो, है ना, अदरवाइज मैं अपने फर्दर अपलोड में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यही बस एक रूल है सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, ठीक है, और किसी के लिए कोई रूल नहीं। इसके लिए एक रूल V2, और ये तो बिंदास है, इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, ओके। तो ये था पहला पार्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ओके तो दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की ओर, ओके। नेक्स्ट वन जो है वो है कंटिन्यूअस, ठीक है, सभी पेटों का नाम एक ही रहेगा इसलिए कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में पहला जो सेंटेंस है इसमें आप ये जान लीजिए कि इसमें काम कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, मतलब काम जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं पहला जो है मैं खा रहा हूं, इसका पास्ट मैं खा रहा था, इसका फ्यूचर मैं खा रहा हूंगा। इट मीन्स कि इसको अगर थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें जैसे कि आप मेरे घर जब आओगे उस वक्त मैं खा रहा हूंगा, या मैं पढ़ रहा हूंगा, मैं सो रहा हूंगा, है ना, इस टाइप का इसका यूज होता है जनरल, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं इसको, मैं खा रहा हूं, ठीक है, मैं खा रहा हूं का होगा आई एम ईटिंग, है ना, ईटिंग जो वो V4 है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस, आई वॉज ईटिंग, ये मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग, इसमें एक एड ऑन बी का होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है। रूल इसके लिए है ही, सी, इट, नेम, है ना, इसके साथ आपको वॉज लगानी है, ओके, एंड अदर के साथ, ठीक है, आई के साथ भी वॉज लगानी है आपको यहां पे, और अदर जो बच गया जैसे कि वी, दे, यू, ठीक है, वी, दे, यू के साथ आपको वेयर लगानी है, ठीक है। ये रूल इसकी है ना, मैं इस खांचे में लिख रहा हूं, इट डजंट मीन कि ये इसका रूल है, रूल इसकी है, ओके। तो फिर से एक बार देखिए, ही, सी, इट नेम के साथ और आई के साथ वॉज लगेगा, वी, दे, यू के साथ वेयर लगेगा, WERE, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम लोग खा रहे थे, हम लोग का इंग्लिश वी, ठीक है, और वी वेयर ईटिंग, ठीक है। इसके भी एक रूल है, ही, सी, इट नेम के साथ आपको लगाना है इज, ठीक है, और आई के साथ आपको लगाना है एम, और वी, यू, दे के साथ आपको लगानी है आर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। रूल एक बार फिर से देखिए दोस्तों, रूल सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए ही है। पहला है ही, सी, इट नेम के साथ और आई के साथ वॉज लगाना है, वी, दे, यू के साथ वेयर लगाना है, ओके। नेक्स्ट है ही, सी, इट नेम, है ना, इसमें प्रेजेंट के लिए इसके साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और वी, यू, दे के साथ आर लगेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो और आपने इसे नोट कर लिया हो, ओके। तो मैं इसको इरेज करता हूं और बढ़ते हैं परफेक्ट की ओर। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट, है ना। परफेक्ट की खूबी ये है कि परफेक्ट जान लीजिए कैसे सेंटेंसेस होते हैं इसमें। परफेक्ट का मतलब काम जो है वो परफेक्टली डन हो चुका है, ठीक है। जैसे कि मैं खा चुका हूंगा, आप जब आओगे उस वक्त मैं खा चुका हूंगा, ओके। नेक्स्ट वन इज मैं खा चुका था, ठीक है, मतलब आप जब आओगे उस वक्त मैं खा चुका था, ठीक है, या मैंने खा लिया था, ठीक है। इसमें भी आप ये देख लीजिए मैंने खा लिया होगा, मतलब दो टाइप का इसमें सेंटेंस होता है, मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा, एक ही बात है। इसमें मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था, एक ही बात है। इसमें मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, ओके। तो ये टेंस है इसमें, ये सेंटेंस है इसमें, और सबका नाम परफेक्ट है, और सब में आप देखिए काम जो है वो परफेक्टली डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आइए पहले इसके देखते हैं प्रेजेंट के बारे में। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, ओके। यहाँ पे एक हैव ऐड होता है और ईटन लगता है, ईट एट ईटन, V3, ओके। फिर इसमें देखिए हैड लगता है पास्ट के लिए, और इसमें ईटन सेम V3, ठीक है। इसमें आई विल हैव ईटन, इसमें हैव हमेशा रहेगा, कोई रूल नहीं है इसके लिए, ओके। और इसमें V3 ऑलवेज, ठीक है।
तो सब में रूल ऐसे रहेगा ऑलवेज, ठीक है। इसमें ना फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे रूल के साथ, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, बस इसमें रूल सिर्फ होगा प्रेजेंट के लिए। वो रूल कुछ ऐसा है, ही, सी, इट और नेम, है ना, इसके साथ लगेगा हैज, ओके। और आई, यू, वी, दे, इसके साथ लगेगा हैव, ओके। बस सिर्फ ये रूल है और सिर्फ प्रेजेंट के लिए रूल है, इन लोगों के लिए कोई रूल नहीं, ओके। आई होप कि आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा और ध्यान से इसे देखा होगा, ओके। सो इरेज करते हैं और बढ़ते हैं लास्ट वन की ओर। बढ़ते हैं लास्ट वन, है ना, ये लास्ट है और इसका जो नाम है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देख लेते हैं सेंटेंस कैसा होता है। इसमें सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि काम जो हो भी चुका है और वो कंटिन्यू है, जैसे मैं खाता आ रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं खाता आ रहा था, ठीक है। इसमें क्या, मैं खाता आ रहा रहूंगा, ओके। तो मैं खाता आ रहा हूँ, खाते पे तो सूट नहीं करता, लेकिन ये जैसे कि खेलता आ रहा हूँ, मैं पिछले 5 सालों से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, ठीक है। मैं पिछले बचपन से दूध पीता आ रहा हूँ, है ना, इस टाइप के सेंटेंस है, ठीक है। तो रूल देख लेते हैं पहले क्या है। रूल ये है कि इसमें एक बीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि B4 लगेगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअस वाला, चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए ING लगाएंगे, उसमें ING लगाए थे ना। और इसमें हैड बीन ईटिंग, हैड तो एज यूजुअल परफेक्ट था तो उसका भी हैड है, सिर्फ बीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये B4, ठीक है। रूल सिर्फ इसके लिए है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए कुछ नहीं लिखा, क्यों पता है, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर में इसे अब हटा दिया गया है। खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसे अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हटा दिया गया दोस्तों। मैं खाता आ रहा रहूंगा, कैसा एक अनयूजुअल सा सेंटेंस है, हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, बिल्कुल नहीं, इसलिए अब इसे हटा दिया गया, ये रूल में यूज नहीं होता, इसलिए इसके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल मिला के क्या हो गया, 11 बच्चे हैं, है ना, पूरे खानदान में, पूरे फैमिली में, ठीक है। तो आई हैड बीन ईटिंग, रूल सिर्फ इसके लिए है, वो रूल कुछ इस प्रकार से है, वही एज यूजुअल, ही, सी, इट और नेम के साथ आपको सिर्फ हैज लगानी है, ओके। और बाकी एज यूजुअल सबके साथ हैव लगेगा, ठीक। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है इसमें दोस्तों, फॉर और सिंस का, क्योंकि अगर आप कोई काम करते हो, जैसे मैं पिछले 5 सालों से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, ठीक है, और या तो कुछ एक हम लोग पीरियड की बात करते हैं, तो जैसे ही हम लोग पीरियड की बात करते हैं, ओके, पीरियड टाइम की बात करते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब टाइम पीरियड की बात करते हैं तो फॉर आपको लगानी है, ठीक है। और जब एग्जैक्ट डेट की बात करें, है ना, जब एकदम पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता हो, ठीक है, कि हाँ इस डेट से इस वक्त से ये काम जारी है ना, तो इसके साथ आपको सिंस लगानी है, ओके। तो जहां यहाँ पे रूल को मैं ज्यादा हार्ड नहीं बनाऊंगा, नहीं ज्यादा इसको भारी करके आपको इसको हार्ड बनाऊंगा, तो बस टेंस में आप इतना ही जानिए ये भी फिलहाल, और बाकी फॉर सिंस के और कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट अपलोड में आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, मजा आया हो, ठीक है, और आप लोगों ने कमांड भी हासिल किया हो। तो और कमांड हासिल करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, मैं आपको छोटा सा टास्क दूंगा, ठीक है, वो आपको परफॉर्म करने हैं, इसके बाद आप पूरी तरह से कमांड हासिल कर लोगे टेंस में। तो करना कुछ नहीं है, जितना भी फॉर्मेट मैंने आपने देखा होगा कि पूरा मैंने खाने इट को मैंने पूरा फॉर्मेट में यूज किया, ठीक है। तो आप रन को यूज करो, राइट को यूज करो, ठीक है, जैसे कि आई ईट था तो आई रन, आई राइट, है ना, इस टाइप का यूज करो। उसके बाद जैसे सिर्फ मैंने यहाँ पे मैं को फोकस किया है, आई को फोकस किया है, आप सबके साथ इसको यूज करो, ही के साथ, सी के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ठीक है। सबके कम से कम 10-10 सेंटेंसेस आप बना लो, है ना, कम से कम, मतलब सारे फॉर्मेट्स को आप यूज कर लो। भाव आप ना भी चेंज करो तो भी चलेगा, बट ही, सी, वी, दे के साथ एटलीस्ट आप पूरी तरह से यूज कर लो, ओके दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, मजा आया हो और आप लोगों ने कमांड हासिल कर लिया हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए बी बैंक।